अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज मेन्यू गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, आज का जो वीलॉग है वो है अबाउट इस्तांबुल एक्वेरियम। अगर आप इस्तांबुल आए हैं तो आपने इस एक्वेरियम में ज़रूर जाना है। इस एक्वेरियम इतना खूबसूरत है, यू विल लव इट। और जैसा कि आप इंट्रो में भी देख सकते हैं, इस एक्वेरियम के डिफरेंट पार्ट्स हैं और इनमें आपको यहाँ पे पेंगुइन्स भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा इस्तांबुल एक्वेरियम का टूर। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्वा फ्लोरिया मॉल में हम आएंगे इफ़ यू वांट टू विजिट टू इस्तांबुल एक्वेरियम। यहाँ से हम अपने टिकट्स लेंगे और अब हमने टिकट्स ले लिए और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्टार्ट पे ही बहुत खूबसूरत सा इंटीरियर नज़र आ रहा है। वेरी क्यूट पेंगुइन्स बने हुए हैं और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त शिप का आर्किटेक्चर बना हुआ है। इसके साथ बच्चे जो है वो क्लाइंब भी कर सकते हैं और यहीं से जो है वो एक्वेरियम की एंट्रेंस शुरू हो जाती है। एक्वेरियम के अंदर फिशेस देखने से पहले बच्चे जो हैं वो इस शिप के साथ लटकने में बहुत इंजॉय करते हैं। अब सामने आ जाता है हमारा पहला पॉड, जिसके अंदर बहुत ही प्यारी फिशेस हैं। आप इसमें देखिए, काफ़ी बड़ी बड़ी फिशेस हैं और अगर आप इनको हाथ जो है वो शीशे के बाहर लगाएं तो ये ऊपर आने की भी कोशिश करती हैं। आगे चल के आप मेरी एक वीडियो में देखेंगे कि एक फिश ने जो है वो अपना मुंह बाहर तक निकाला हुआ है। दिस वाज सो अमेजिंग। इन मछलियों को अगर हम गौर से देखें तो लगता है कि इनकी थोड़ी मुस्टैच या बियर्ड निकली हुई है, लेकिन ये बहुत ही क्यूट नज़र आ रही हैं। और यहीं पे आपको भी थोड़ी देर में वो फिश नज़र आएगी जिसने अपना आधा मुंह जो है वो एक्वेरियम से बाहर निकालने की कोशिश की थी, एंड दैट वाज वेरी हिलेरियस। मेरे साथ रहिएगा ये सब कुछ देखने के लिए। ये देखिए गाइस, इस मछली ने अपना मुंह ऊपर हवा में निकाल लिया खाना खाने के लिए। इसको लगा कि हम इसे कुछ खाने के लिए देने लगे हैं, पर इसने अपना मुंह पूरा ऊपर निकाल लिया। बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत इससे डर भी जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन बहुत ही हसीन है। अब ये हमारा फर्स्ट पॉड है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप बहुत ही मेस्मराइज होने वाले हैं, क्योंकि इस एक्वेरियम में इन्होंने डिफरेंट किस्म का आर्किटेक्चर जो है वो सारा यूज़ किया हुआ है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट किस्म की सीज़ को, सीज़, ओशंस एंड एवरीथिंग। और उसी से रेलिवेंट जो है वो उनकी फिशेस भी वहाँ पे रखी गई हैं। अब हम अपने दूसरे पॉड में आ गए हैं। यहाँ पर इन्होंने एंट्री पे पिक्चर्स वगैरह लगा के भी बताया होता है कि इसके अंदर किस टाइप की फिशेस होंगी। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ह्यूज लेवल पे इन्होंने एक्वेरियम बनाया हुआ है और इसके अंदर बहुत ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं फिशेस की। और आप देख के हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने क्या क्या ज़बरदस्त किस्म की मखलूक जो है वो बनाई है। अब यहाँ पर बॉस्फोरस के दरिया या समंदर में पाई जाने वाली मछलियाँ जो हैं उनमें से कुछ स्पीशीज़ इन्होंने इस वाले एरिया में रखी हुई हैं और आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, अब यहाँ से हम लोग अब आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने एक ग्रैंड बाज़ार की पिक्चर्स और थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह करके अपने जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनके बारे में भी बताया हुआ है कि वहाँ से आप क्या क्या खरीद सकते हैं। साथ ही यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम है। अगर आप थक गए हैं और आपके बच्चे को या आपको भूख लग रही है तो आप यहाँ से बहुत मज़े मज़े की टर्किश डिलाइट्स एंड टर्किश मिठाइयाँ और उनकी चॉकलेट्स जो हैं वो ख़रीद कर खा सकते हैं। तो आप बहुत एंजॉय करेंगे और खाते खाते आप साथ में आप ये देखिए, ये कितना बड़ा सा इन्होंने एक्वेरियम का पूरे बिल्कुल जो है वो मैदान की तरह बनाया हुआ है। इट्स वेरी ह्यूज। और यहाँ पर भी अब मैं दिखाती हूँ आपको किस किस्म की फिशेस यहाँ पर पाई जाती हैं।
तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पर जो है वो स्टिंग रे भी मौजूद है और उसके अलावा बाकी फिशेस भी। अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मरमेरस का जो समंदर है उससे रेलेवेंट फिशेस जो हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ पे आप देखिए बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट फिशेस हैं। आप इनको देख के बहुत खुश होंगे और आपके बच्चे भी। अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ सफ़र करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस। इस एरिया के बारे में बताया हुआ है कि ये कौन सा एरिया है और ये मछलियाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो अगर आप इनकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ने में या इनके नेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इन्होंने साथ में डॉक्यूमेंट्री टाइप जो है वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पे अगेन आपको जो है वो मज़ीद ये देखिए ये आपको फ़िश मिलेगी एज ईगन के नाम से। ये बैठी हुई है ऑरेंज कलर की फ़िश जो कि मैंने तो पहली दफ़ा देखी हुई है। मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आपने पहले देखी है या नहीं। ये 4-5 किस्म की मछलियाँ हैं जो इस वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगी। तो गाइस अब इसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ स्नेक फ़िश। आप देखिए यहाँ पे ये स्नेक फ़िश जो है वो छुप के बैठी हुई है और अभी ये आपके सामने भी आने वाली है। बिल्कुल ये सांप की तरह की दिखती है और इसका नाम अगर स्नेक फ़िश किसी ने रखा है तो बिल्कुल ठीक रखा है। ये बिल्कुल सांप की तरह दिखती है। ये देखिए ये स्विम भी करती है तो लगता है कि जैसे सांप जो है वो वॉक कर रहा है, ये चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखिए इन लोगों ने एक बहुत मज़े की जगह यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे सामने ये जो मुझे ये नहीं पता कि ये किसका आर्किटेक्चर इन्होंने स्कल्पचर जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप जाके इसके साथ पिक्चर्स भी जो है वो खिंचवा सकते हैं और साथ साथ फिशेस का नज़ारा जो है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ ऑक्टोपस। ये आ गया ऑक्टोपस। अच्छा और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो छोटे सेक्शन है वहाँ पे कन्वेक्स मिरर्स जो है वो लगाए हुए हैं ताकि अगर कोई दूर भी चले जाएं तो आपको अंदर से जो स्पीशीज़ हैं बड़ी नज़र आए। यहाँ पे आपको क्रैब भी नज़र आ रहा है और आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से चल रहा है। ये देखें आपको ये बाहर से ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कन्वेक्स मिरर्स जो है वो लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो इन्होंने स्पीशीज़ हमें पहले पिक्चर में मैंने आपको दिखाई थी वो आपको एक एक करके यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ये देखिए ये एक मछली बैठी रेस्ट कर रही है। सो क्यूट। तो गाइज यहाँ पर अब हम एक और सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बड़े मज़े का इंटीरियर है इनका। इन्होंने तारी भीमजा कनाल के बारे में जो है वो चीज़ें बताई हुई हैं। और ये जो जगह आपको सेंटर में नज़र आ रही है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो है इन्होंने दूरबीनें टाइप की चीज़ें, दूरबीन ही मैं कहूँगी, वहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। आप यहाँ पे अपने आई थिंक कुछ कॉइन्स डालेंगे और तब अगर आप उसमें से ये देखें तो ये जितना आपको आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है ये बहुत मैसिव नज़र आता है और ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो गाइज अब हम अपने रेड सी के सेक्शन में आ गए हैं। रेड सी आपने नाम तो सुना होगा। वहाँ पे पाई जाने वाली फिशेस जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ये एक बहुत बड़ी केव है जो कि आप अगर अपने सर पे भी देखेंगे ऊपर तो आपको मछलियाँ ही मछलियाँ नज़र आएंगी, नीचे भी ऊपर भी। बहुत खूबसूरती से इन्होंने ये सब कुछ बनाया हुआ है और मछलियों को उनकी एक्चुअल इन्वायरमेंट देना ये बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी जो हैं वो केव्स बनाई हैं जिनके अंदर आप जाके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जाएं खड़े हों आपको ऊपर से सारी फिशेस नज़र आती हैं
और आप एक्चुअली फ़ील करते हैं कि यू आर पार्ट ऑफ इट। आपको लगता है कि आप समंदर में इन मछलियों के साथ ही हैं, क्योंकि ये भी आपका मुँह जो है वो देख सकती हैं मछलियाँ, वेरी क्लोज़र टू देम। और ये एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। तो गाइज़ अब उन केव्स में से होने के बाद अब हम एक नए सेक्शन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग थक के यहाँ पे बैठ के और बहुत क्लोजली यहाँ पे बैठ के इन मछलियों का नज़ारा कर रहे हैं। इस सेक्शन में मछलियाँ जो हैं वो जो कतरे थोड़ी छोटी हैं, लेकिन हैं बहुत ही प्यारी। इनके बारे में बताया भी हुआ है कि इनकी स्पीशीज़ क्या हैं, इनके नाम क्या हैं। और ये देखिए ये अगेन कन्वेक्स मिरर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं ताकि आपको ये मछलियाँ, क्योंकि इनका साइज छोटा है तो ये आपको क्लियरली नज़र आ सके। अब हम नॉर्थ पोल के सेक्शन में एंटर हो चुके हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल आइसिंग इफेक्ट दिया हुआ है और आपको एक्चुअली में फील होगा कि जैसे आप वाकई नॉर्थ पोल में आ गए हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ ऐसे लगेगी कि जैसे बर्फ़ से ढकी हुई है। बर्फ़ में रहने वाले जानवर जैसे पेंगुइन्स हो गए, पोलर बेयर हो गए, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि वहाँ पर समंदर वगैरह जो है वो कैसे बर्फ़ से ढका होता है, और पहाड़ वगैरह भी। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और उसके साथ साथ इन्होंने बीच में एक्वेरियम्स जो हैं वो बनाए हैं और आप बहुत एंजॉय करेंगे। नॉर्थ पोल से होने के बाद अब हम मेडिटेरेनियन सी की तरफ आ गए हैं। मेडिटेरेनियन सी वाले सेक्शन में आपको ज़्यादातर गार नज़र आएंगे, तो इससे ये तासुर मिलता है कि मेडिटेरेनियन का जो सेक्शन है वहाँ पर ज़्यादातर गार हैं। जो मेडिटेरेनियन का सी है तो वहाँ पर उस समंदर के नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको इसी तरीके से बहुत ज़्यादा गार नज़र आएंगे, और फिर वहाँ पे ऑफ कोर्स मछलियाँ ही मछलियाँ आपको नज़र आएंगी। तो बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया है इन लोगों ने ये सारा एरिया भी, और आप इनकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। गाइस यहाँ पे मैं आपको अब एक फ़िश दिखाने जा रही हूँ। जिस किस्म के पेबल्स आपको इस एक्वेरियम में नज़र आ रहे हैं, ये मछली एग्जैक्टली उसी कलर की है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर ये यहाँ पर पेबल्स पे रेस्ट कर रही हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई फ़िश बैठी हुई है। इसी तरह से ये वाली देखिए, ये फ़िश है या कोई और स्पीशी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। मैंने तो इसको पहली दफ़ा देखा है। तो इस किस्म की जो मछलियाँ हैं वो आपको मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिलेंगी। तो गाइज़ यहाँ से अब हम स्ट्रेट्स ऑफ गिब्राल्टार के सेक्शन में जो है वो एंटर हो गए हैं। यहाँ पर भी आप डिफरेंट खूबसूरत किस्म का आर्किटेक्चर पहले देख सकते हैं, और फिर अगेन साथ में आपको बहुत सारी मछलियों की स्पीशीज़ जो हैं वो नज़र आएंगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कितनी कुछ मछलियाँ इतनी ज़्यादा तो यहाँ एक्वेरियम में मौजूद हैं, तो समंदर में पता नहीं कितनी होंगी। यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, और इतनी सफाई का ख्याल रखा गया है कि आप अगर हाथ ना लगाएं तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि बीच में कोई शीशा है। यहाँ पर पहले शुरू में आपको छोटी फिशेस नज़र आएंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप आगे जाएंगे आपको बड़ी मछलियाँ नज़र आएंगी। तो गाइस अब हम लिबर्टी शिपरेक की तरफ दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने इस तरह का जो है वो आर्किटेक्चर बनाया हुआ है कि जैसे हम कोई कदीम ज़माने के बहरी जहाज़ के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आके आपको ऐसा ही फील होगा कि जैसे आप किसी पुरानी मूवी के बहरी जहाज़ पर आ गए हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी बजी हुई है, जहाँ से हम पड़ी हुई है, जहाँ से आप टन टन घंटे की आवाज़ जो है बजा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बहरी जहाज़ों की आवाज़ होती है या उनकी कह लें कि बजाई जाती है दूसरे लोगों को अलर्ट करने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये आर्किटेक्चर सारा यहाँ पर भी बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए बच्ची यहाँ पे लेट के झूले ले रही है। अगर आपके बच्चे थोड़े थक गए हैं तो उसका भी बंदोबस्त इन्होंने किया हुआ है।
यहाँ से होते हुए हम फिर एक केव टाइप की जगह में जो है एंटर हो गए हैं। यहाँ पे आपको ऊपर भी फिश नज़र आएंगी, साइडों में भी, हर जगह फिश ही फिश नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत है ये एक्वेरियम। यहाँ पे देखिए ये स्टिंग ग्रे आपके पीछे है। समटाइम्स इफ़ यू आर लकी तो आप इसकी पिक्चर बिल्कुल ऐसे ले सकते हैं जैसे ये आपके साथ सेल्फी ले रही है। ये अक्सर शीशे की तरफ आती है और बहुत स्माइल, ये फ़िश हमेशा देख के लगता है कि जैसे ये स्माइल कर रही है। जैसे देखें अभी यहाँ पे ये फ़िश जो है वो आ रही है। लीजिए गाइस, यहाँ पर अब हमारी शार्क भी आ गई हैं। तो इस सेक्शन में टर्टल भी आपको नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर बहुत रिलैक्स होकर स्विमिंग कर रहा है। स्टिंगरे, शार्क, टर्टल, ये बहुत बड़ा सेक्शन है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। और आई वॉज वेरी सरप्राइज कि शार्क ने मेरे सामने जो है वो किसी मछली को खाया नहीं। ये देखिए मछलियाँ तो बहुत हैं, लगता है शार्क को भूख नहीं लगी। यहाँ से हम अब मिड अटलांटिक रिज के जो है सेक्शन वहाँ पर आ गए हैं। वहाँ पे भी आपको एक्वेरियम ही नज़र आएगा और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिससे आप इस लोकेशन यानी कि जो ये एरिया है जहाँ पे हम मेट्रो में इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये देखिए यहाँ पर भी अब थोड़ी सी कदरें मुख्तलिफ किस्म की फिशेस जो हैं मौजूद हैं और टर्टल जो है वो यहाँ पर भी आ गया है स्विम करता हुआ। समटाइम्स आप इन मछलियों को गौर से देखें तो आपको लगता है कि जैसे ये अपना मुंह हिला हिला के कुछ बातें करने की कोशिश कर रही हैं, पर ये तो इन्हीं को पता होगा कि ये क्या बातें कर रही हैं। गाइस, यहाँ से जो है हम लोग वेस्टर्न अटलांटिक ओशन के एरिया में दाखिल हो गए हैं और साथ ही यहाँ पर पहले हम लोगों को ब्रेक के लिए एक कैंटीन टाइप जगह भी है। वहाँ से आप कुछ स्नैक्स, आइसक्रीम वगैरह भी ले सकते हैं खाने के लिए अगर आप थक गए हैं या आपको भूख लगी हुई है। तो अब देखते हैं वेस्टर्न अटलांटिक के ओशन में आपको क्या देखने को मिलेगा। गाइस, इस वाले एरिया में आपको शार्क्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में शार्क्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी तरीके से आपको इस एरिया में भी नज़र आएंगी। अब हम एक नए सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर इन्होंने हमें यहाँ बहुत ही एक खूबसूरत पैगाम देने की भी कोशिश की हुई है लोगों को कि जी आप प्लास्टिक और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो समंदर में ना फेंका करें, वरना मछलियाँ बेचारी जो हैं वो उनके अंदर आके मर भी सकती हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है जिसका ख्याल हम सबको करना चाहिए। तो गाइज़, यहाँ से हम नॉटिलस के एरिया में जो है वो दाखिल हो गए हैं। यहाँ पर भी आपको छोटे-छोटे एक्वेरियम नज़र आएंगे जो कि बहुत खूबसूरत हैं और बहुत प्यारी मछलियाँ आपको उसमें नज़र आएंगी। तो गाइस, इसके बाद फाइनली अब हम पेंगुइन्स देखने आ गए हैं। यहाँ पर पेंगुइन्स जो हैं आपको कुछ ऊपर नज़र आ रहे हैं और कुछ पेंगुइन्स आपको स्विमिंग करते हुए नज़र आएंगे। गाइस, यहाँ पे आपको एक पेंगुइन देखिए स्विमिंग करते हुए भी नज़र आ रहा है और बाकी के पेंगुइन्स ऊपर पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही क्यूट हैं ये पेंगुइन्स। आई लव देम।
तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट एरिया की तरफ जा रहे हैं विच इज़ द बिगेस्ट सरप्राइज, जो कि मैं देख के बहुत ही mesmerized हो गई थी। ये अमेज़न का रेन फॉरेस्ट इन्होंने बनाया हुआ है और ये एरिया इतना खूबसूरत है कि आप सोच नहीं सकते। वहाँ पर लाइट का इफ़ेक्ट इतना खूबसूरत है, यहाँ पे इतने प्यारे दरख्त हैं और हल्की-हल्की ऐसे आपको लगेगा कि बारिश हो रही है, मतलब जो कि ऑब्वियसली आर्टिफ़िशियल है लेकिन आपको बिल्कुल लगेगा कि ओरिजिनल है। बहुत ही खूबसूरत, आप यहाँ पे एंटर ही होंगे तो आपके मुँह से आवाज़ निकलेगी, वाओ! तो गाइज़ यहाँ पर आके आप एकदम से देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट ही टोटली चेंज हो गया है। यहाँ पे पूरा जंगल का माहौल है और इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ये सारा एरिया जो है वो बनाया हुआ है। दिस इज़ द लास्ट एरिया। तो आप गाइज़ अब इस एरिया को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे इन्होंने वाटरफॉल्स भी दिखाई हैं, बीच में अगेन एक्वेरियम्स भी हैं और आबशार भी बह रही है और दरख्त हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आई एम श्योर अगर आप इस्तांबुल एक्वेरियम विज़िट करेंगे तो आपको मेरी तरह सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये वाला एरिया लगेगा। तो गाइज़ हम आपसे मिलते हैं अपने व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।